हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आरवी क्लासेज के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके पहले आरवी क्लासेज के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1, 2 और 3 को देख सकता है, जिसमें हमने अलग अलग टाइप को डिस्कस किया है। आज एक और टाइप के साथ मैं आपके सामने आया हूं। तो आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 4। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं मैथ, रीजनिंग और जीएस से संबंधित तो वो आपको टाइम से मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितना बेनिफिट आप उठा रहे हो उतना ही बेनिफिट आपके दोस्त भी उठा सकें जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे आज। ये रहा आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 4। तो एडिंग डाल लें कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन एवं कूट वाचन। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है। 10 सेकेंड है, एक बार बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रीड कर देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछता था, आजकल तो बहुत कम कर दिए हैं पूछना, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप में, फिर बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया, यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाए, रंग के बारे में बोल रखा है। यदि किसी कोडिंग लैंग्वेज में कूट भाषा में लाल को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को सफेद कहा जाए, तो बताएं खून का रंग कैसा होगा। ठीक है, इसमें कोड, पर्टिकुलर कोड के बारे में ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आपको क्या देखना है, कलर का कोड देखना है। यहां देखिए लाल रंग का जो कोड है, लाल रंग का जो कोड है वो क्या दिया इसने, लाल रंग का कोड वो दिया हरा। क्या दिया, हरा। क्लियर। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट दिया अरे को पीला कहा जाए। अरे को क्या बोला इसने, पीला कहा जाए। तो यहां क्या लिखेंगे, अरे का जो कोड दिया वो क्या दिया, पीला दिया। अरे का कोड क्या दिया, पीला। क्लियर बात। नेक्स्ट, पीले को क्या कहा जाए, गुलाबी कहा जाए। तो नेक्स्ट अगर आगे देखेंगे तो पीले को क्या लिखा इसने, गुलाबी लिखा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पीले को गुलाबी कहा जाए। तो पीले का जो कोड दिया वो क्या दिया इसने, गुलाबी दिया। नेक्स्ट अगले स्टेप की बात करें, गुलाबी को सफेद कहा जाए। तो गुलाबी का जो कोड है वो क्या दिया, सफेद दिया। तो गुलाबी का कोड क्या है, सफेद। गुलाबी को क्या कहा जाए, सफेद कहा जाए। अब आपसे पूछ लिया तो बताएं कि खून का रंग कैसा होगा। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, व्हाट इज द कलर ऑफ ए ब्लड। खून बोल लें, रक्त बोल लें, रुधिर बोल लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे खून का रंग, अब ऑब्वियस सी बात है, खून के रंग की बात करें तो कैसा होता है, लाल। लेकिन यहाँ पे लाल के लिए कोड क्या दे रखा है, हरा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्लियर बात। हम सबको पता है खून का रंग लाल होता है, लेकिन लाल के लिए जो कोड दे रखा है वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ लाल के लिए कोड क्या दे रखा है, हरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगी। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने, टाइप नंबर 4 का एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। सोचें 10 सेकंड के लिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। तो देखें ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 4 का। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, टाइप नंबर 4 का स्क्रीन के ऊपर आपको साफ साफ दिख रहा है। जल्दी से सोचें इसके बारे में, फिर इसका आंसर और सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। देखिए इसकी अगर बात करें तो यहां पे फिर से वही काम, यदि किसी कूट भाषा में भूरे को नीला कहा जाए, तो लिख लेते हैं यहाँ भूरे को क्या कहा जाए। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की तो क्या सॉल्यूशन बनेगा और कैसे बनेगा वो देखें। भूरे को क्या कहा गया, नीला कहा गया। इसका मतलब भूरे का जो कोड है वो क्या हो जाएगा आपके पास, नीला हो जाएगा। क्लियर बात। आगे क्या बोला, नीले को गुलाबी कहा जाए। नीले को क्या कहा जाए, गुलाबी कहा जाए। नीले को गुलाबी कहा जाए। क्लियर। तो नीले का कोड क्या हो गया, गुलाबी। अगला दे रखा है गुलाबी को पीला कहा जाए। तो गुलाबी का कोड क्या हो गया, गुलाबी को क्या कहा जाए, पीला कहा जाए। तो गुलाबी का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, पीला। और लास्ट में क्या दिया, पीले को सफेद कहा जाए। तो इसका मतलब पीले का जो कोड है उसको क्या कहा जाए, सफेद कहा जाए। तो पीले का कोड क्या हो गया, सफेद हो गया। क्लियर। अब आपसे पूछा तोते का रंग कैसा होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ पैरट।
पैरट जो है या तोता जो है उसका रंग कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, तोते का जो रंग होता है वो कैसा होता है आपके पास? हरा होता है। क्लियर बात, ये अंडरस्टूड बात है। तोते का रंग कैसा होगा? हरा। अब आप इसमें से ये देखेंगे हरे का जो कोड है वो क्या दिया, तो यहाँ देखो भूरा, नीला, गुलाबी, पीला, इसमें तो हरा है ही नहीं कहीं। अगर हरा नहीं है तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? CND। और जब भी मैं CND लिखूं उसका मतलब समझ जाया करो, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? देखो कई टाइप से मीनिंग लिख देता है, कई बार ऑप्शन दिया मिलता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर? या दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं, ये भी मिल जाता है ना कई बार, दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है, द गिवन डाटा इज नॉट एडिक्वेट, यानी कि दिया गया, बोलते हैं ना ऐसा, दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्लियर बात? ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। कहने का मतलब वो चीज हमें दी नहीं जिसका कोड पूछ लिया, जिसका क्वेश्चन में पूछ लिया। पैरेट हरा रंग का होता है, हरा, इसने कलर ही नहीं दिया, तो आंसर क्या आएगा? CND। कांट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, या दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है, सारे ऑप्शन इसी के होते हैं, तो आंसर आ जाएगा CND। या तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, या दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हरा दिया ही नहीं, इसके अंदर हरा जो रंग है वो तो दिया ही नहीं, हरा रंग नहीं दिया, तो इसलिए क्या आ जाएगा? डाटा इनएडिक्वेट आ जाएगा। क्लियर बात? तो ये था आपके पास एक और क्वेश्चन जिसमें आंसर CND लगाना पड़ जाए तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या आएगा? CND आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप का। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछा करता था, SSC की बात करें, रेलवे की बात करें या HSSC की बात करें, लेकिन अब जो है जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अंदर कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछने लग गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, और आखिरी टाइप है जिसका नाम है जब अल्फाबेट को कोड करेंगे किसके अंदर? साइन के अंदर, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या लॉजिक बनेंगे वो देखते हैं हम। चलते हैं अपनी उस टाइप के ऊपर, तो एडिंग डालें और टाइप नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें आपसे क्या पूछेगा? अल्फाबेट को कोड करेगा साइन के अंदर। साइन का मतलब @ कॉपीराइट, परसेंटेज, ये सारे साइन होते हैं। चलो देखते हैं उस टाइप को। चलो टाइप नंबर 5 आपके पास अल्फाबेट टू साइन कोडिंग जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पहला ही क्वेश्चन इसने दिया SIR का कोड दे दिया, प्लस माइनस परसेंटेज, तो आपसे किसका पूछा? RAN का कोड पूछ लिया। ऑप्शन में क्या है? डिवाइड माइनस प्लस, ऑप्शन बी है प्लस कॉपीराइट प्लस, ऑप्शन सी है डिवाइड प्लस डॉलर, और ऑप्शन डी है डॉलर कॉपीराइट और इक्वल टू, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जब भी अल्फाबेट टू साइन कोडिंग देगा तो आपसे दो टाइप के लॉजिक पूछता है। पहला लॉजिक ऐसे रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो आपको विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो विदाउट ऑप्शन आप कर सकते हो, विदाउट ऑप्शंस। ठीक है ना? तो दो टाइप बनती है इसमें, एक तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन और दूसरा बनेगा विदाउट ऑप्शन। तो पहले मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, उसको आप विदाउट ऑप्शन नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्यों लेनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, यहां सर का कोड दे दिया प्लस माइनस परसेंटेज, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है, इसने पूछा क्या? RAN के बारे में पूछा। अब देखो R तो दे रखा है यहां, लेकिन A और N जो है वो तो न्यू एलिमेंट हो गए, नए एलिमेंट हो गए ना, तो उसका कोड कैसे लगाएंगे? ये तो है नहीं A को 1 लिखेंगे, 2 जोड़ देंगे तो प्लस मिल जाए, ये तो होता नहीं, ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? वो लॉजिक अप्रोच समझे। अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी, ये दिमाग में बैठा लो कि ये जरूरी नहीं होता कि पहले का कोड पहला साइन है, दूसरे का कोड दूसरा साइन है, तीसरे का जो है वो तीसरा साइन है। ध्यान रखें चीज, पहली बात तो ये लॉजिक कैसे नहीं लगा सकते। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि पहले अल्फाबेट का जो कोड होगा वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है। क्लियर ये बात? दूसरी बात, सेकंड वाले का कोड प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, परसेंटेज भी, और इसी टाइप से R जो है इसका कोड प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, परसेंटेज भी, बशर्ते दूसरा जो आपको वर्ड देके उसमें पोजीशन वेरीफाई ना कर दे। पोजीशन वेरीफाई मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके विदाउट ऑप्शन वाले होंगे उसमें वेरीफाई कर देगा कि अगर लास्ट नंबर पे R परसेंटेज है तो दूसरा वर्ड देके उसमें मिलेगा
कि आर अगर पहले नंबर पे है तो उसका कोड भी क्या मिलेगा, परसेंटेज। उस केस में होता है सेम अल्फाबेट के सामने सेम अगर साइन लिख दिया तो वो उसका कोड होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे अल्फाबेट है, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। तो उस केस में ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं होता कि पहले का कोड पहला हो, दूसरे का कोड दूसरा और तीसरे का कोड तीसरा हो। तो पहला एस है उसका कोड प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है। क्लियर बात। अब देखो जो दिया है और जो पूछा गया उसमें एक चीज सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पे आर है और यहाँ भी आर है। तो एक बात तो क्लियर होगी, जो भी मेरा इन ऑप्शन में से आंसर होगा उसके अंदर आपके पास इन तीनों ऑप्शन तीनों साइन के अंदर एक साइन जरूर मिलेगा। क्लियर ये बात, एक साइन तो जरूर मिलना है, चाहे वो प्लस मिले, चाहे माइनस मिले, चाहे परसेंटेज मिले। दूसरी चीज, दो अल्फाबेट इसमें जो दिए ए और एन वो न्यू एलिमेंट है। क्या है वो, न्यू एलिमेंट। तो जब भी न्यू एलिमेंट देगा उसका कोड एक न्यू एलिमेंट ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्लियर। तो चलो लेते हैं ऑप्शन की हेल्प और ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन दिया डिवाइड माइनस और प्लस, तो ध्यान रखिए जो भी मेरा आंसर होगा उसमें क्या होगा, इन तीनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, होना ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और दो जो है नए एलिमेंट होंगे इनमें से नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर बात। चलो अब यहां देखो, डिवाइड एक नया एलिमेंट मान सकते हैं, ये परसेंटेज है और ये किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। तो इसका मतलब न्यू कितने चाहिए मुझे, दो, और एक कौन सा चाहिए, इनमें से ही चाहिए। क्लियर। तो पहले ऑप्शन में देखें तो डिवाइड मेरे पास नया एलिमेंट हो गया, माइनस इन में से उठा लिया और प्लस भी इन में से उठा लिया, लेकिन इसने तो दो इन में से उठा लिए, मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए ना। यहां तो दो ले लिए इसने, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी के ऊपर चलते हैं। ये दो ले लिए ना इनमें से उठा के, तो ये दो तो नहीं चाहिए मुझे, तो एक चाहिए। दो नहीं चाहिए और एक इनमें से चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो ए ऑप्शन में वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो छोड़ देंगे ऑप्शन को। बी ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए प्लस प्लस दो सेम नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन भी काट दिया। सी ऑप्शन पे आते हैं। डिवाइड एक नया एलिमेंट है, प्लस इनमें से उठा रखा है, और डॉलर जो है वो भी एक नया एलिमेंट है, तो इसका मतलब मेरे पास प्लस तो इनमें से उठा लिया, और ये जो डिवाइड का साइन और डॉलर का साइन है वो न्यू एलिमेंट हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, न्यू एलिमेंट हो गए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर बात। अब डी क्यों नहीं होगा, देखो डॉलर एक नया एलिमेंट है, कॉपीराइट एक नया एलिमेंट है, और इक्वल टू भी एक नया एलिमेंट है, तीनों के तीनों नए एलिमेंट हो गए। एक तो मुझे इनमें से ही चाहिए ना, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे परसेंटेज हो, लेकिन है नहीं है मेरे पास, तो डी ऑप्शन काट दिया। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर सी ऑप्शन मुझे मिल गया तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट का दे देता हूं मैं, प्रैक्टिस करनी है, 10-15 सेकंड का टाइम दूंगा, ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो पहले वो दो क्वेश्चन मैंने क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। और दूसरे क्या करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको विदाउट ऑप्शन, वो देखते ही बता दोगे उसका आंसर क्या आएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी उसमें। चलो देखते हैं वो दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन आपको मिलेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करना है। अब जो लॉजिक था, अप्रोच थी, वो मैंने आपको बता दी। चलो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लगाना है आपको लॉजिक। सोचें एक बारी, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 15 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें वही बात, इसमें दो दो चीजें दे दी, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, यहां पे आपके पास देखो एस दे रखा है, एस यहां भी दे रखा है, और दूसरा अल्फाबेट क्या दिया, आर दिया, आर यहां भी दिया। अब ये देख लो एस पहले नंबर पे क्या है, अगर उस हिसाब से देख के चलें विदाउट ऑप्शन वाले हिसाब से, तो देखो एस पहले नंबर पे अगर प्लस मान के चले, क्या तीसरे नंबर पे एस का प्लस है, नहीं है, कॉपीराइट है। अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये जरूरी नहीं होता कि पहले का कोड पहला हो, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा हो सकता है इसका कोड प्लस भी हो सकता है और कॉपीराइट भी हो सकता है। क्लियर बात। अब ये दो चीज कंफर्म होने के बाद एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पे जब भी दो दो कॉमन मिलते हैं तो दोनों के ऊपर क्रॉस लगा दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में मिलेंगे। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस की अगर बात करूं, देखो प्लस दे रखा है, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, और एक क्या दे रखा है, कॉपीराइट दे रखा है, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। कहने का मतलब अगर आपसे पूछ ले इस क्वेश्चन के अंदर कि एस का कोड बताओ क्या होगा, तो कंफर्म तो है नहीं, तो आइदर और में आएगा, तो क्या लिखेंगे, या तो क्या होगा प्लस होगा, या क्या होगा आपके पास कॉपीराइट होगा। क्लियर बात, आइदर प्लस और कॉपीराइट। इसी टाइप से अगर पूछ ले आर का कोड बताएं क्या होगा, तो आर का कोड भी इसी टाइप से ध्यान रखेंगे, या तो क्या होगा
कॉपीराइट होगा या क्या होगा आपके पास प्लस होगा, आइदर कॉपीराइट होगा और क्या होगा आपके पास प्लस होगा। देखो प्लस के ऊपर क्रॉस लगा दिया और कॉपीराइट के ऊपर क्रॉस लगा दिया। अब एक चीज कंफर्म होगी यहां से कि आई का कोड कंफर्म हो गया, क्या हो जाएगा इक्वल टू, आई का कोड जो है वो कंफर्म हो गया, क्या हो गया इक्वल टू, ये बात तो कंफर्म होगी। अब जो आपसे पूछा गया है, अगर और ई के बारे में बताएं, अगर आपसे पूछ ले ओ का कोड बताओ क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ओ का कोड कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हैश और डॉलर दो दे दिए, तो आइदर और में लिखेंगे इसको भी, तो क्या लिखेंगे आइदर हैश और क्या होगा आपके पास डॉलर होगा। क्लियर बात, तो इस टाइप से लिखेंगे। और इसी टाइप से अगर मान ले पूछ ले कि भाई ई का कोड बताएं क्या होगा, तो ई का कोड भी आइदर और में आएगा क्योंकि दो दो दे रखे हैं और कॉमन है नहीं कहीं, तो इसका मतलब ई का कोड क्या होगा, या तो क्या होगा आपके पास डॉलर होगा या क्या होगा आपके पास हैश होगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो है इस टाइप से लगाएंगे। अब एक चीज है यहाँ पे आई का कोड कंफर्म है और वो क्या होगा इक्वल टू होगा, बाकी आइदर और में आएंगे। अब जो पूछ रखा है उसके ऊपर आते हैं, सर्ट के बारे में पूछ रखा, तो एक चीज क्लियर है, यहाँ पे एस अल्फाबेट दे दिया, आई अल्फाबेट दे दिया और आर अल्फाबेट दे दिया, लेकिन ये दो एच और टी दो क्या दे दिए नए एलिमेंट दे दिए, क्या दे दिए न्यू एलिमेंट। तो यहां फिर से वही बात ध्यान रखेंगे, एस का कोड अगर प्लस है तो आर का कोड क्या होगा कॉपीराइट, अगर एस का कॉपीराइट होगा तो आर का क्या होगा प्लस होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि एस और आर अगर दोनों दे रखे हैं तो इसमें जो भी मेरा आंसर होगा उसमें प्लस भी मिलेगा और क्या मिलेगा कॉपीराइट भी मिलेगा। आई बात समझ में। एक चीज और, आई का कोड कन्फर्म है तो इक्वल टू भी मिलेगा। क्लियर बात। अब ये तीन साइन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दो बच गए न्यू एलिमेंट, क्या बच गए न्यू एलिमेंट, तो दो नए एलिमेंट बच गए तो उनकी जगह पे नए एलिमेंट मिलेंगे, तो वो नए एलिमेंट ऑप्शन की हेल्प से हम देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन क्या दिया इसने, देखिए हमेशा ध्यान रखो जो होने चाहिए वो कौन कौन से कोड होने चाहिए, एक तो एस होना चाहिए, एक आई होना चाहिए और एक आर होना चाहिए। उसके कोड क्या क्या है, प्लस, कॉपीराइट और इक्वल टू, ये तीन ही होंगे। और दो बच गए एच और टी, वो कहीं नहीं दे रखे तो वो न्यू एलिमेंट है, तो ऑप्शन की हेल्प से जो न्यू एलिमेंट रहेंगे वो मेरा आंसर होगा। चलो चलते हैं आप पहले ऑप्शन की तरफ। देखो प्लस होना चाहिए, तीन एक नया एलिमेंट मान लिया, दो नए चाहिए ना मुझे, दो नए एलिमेंट चाहिए और तीन इनमें से ही प्लस, कॉपीराइट और इक्वल टू होने चाहिए। तो प्लस है, कॉपीराइट है और इक्वल टू है, दो नए चाहिए, तीन तो मेरे पास नया आ गया लेकिन हैश इनमें से उठा लिया, देखो इनमें से उठा लिया लेकिन इनमें से नहीं होना चाहिए, नया एलिमेंट चाहिए, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा, मैंने काट दिया ए को। क्लियर। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी देखो प्लस होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, सही बात है, लेकिन कॉपीराइट दो बार दे दिया और डॉलर भी इनमें से उठा लिया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी की तरफ चले, इक्वल टू होना चाहिए लेकिन इक्वल टू फिर दो बार दे दिया तो रिपीट नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी की तरफ चलते हैं। देखो इक्वल टू होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए और प्लस होना चाहिए। क्लियर, तीनों आपके पास साइन देखो, इक्वल टू होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और दो नए एलिमेंट किसकी जगह पे, एच और टी नए एलिमेंट है तो इनकी जगह नए साइन होने चाहिए। तो तीन एक न्यू एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है। और एट द रेट देखिए कहीं नहीं दे रखा एट द रेट, ये भी क्या होगा आपका न्यू एलिमेंट होगा। तो दो नए एलिमेंट मिल गए और तीन वही हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ई क्यों नहीं होगा उसको चेक कर लेते हैं। प्लस होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, सही बात है, लेकिन 5 तो नया एलिमेंट है, लेकिन हैश जो है इनमें से उठा लिया, देखो यहाँ पे हैश दे रखा है, इनमें से उठा लिया, तो ई आंसर नहीं होगा। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करेंगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन वो जिसमें आप विदाउट ऑप्शन आराम से कर सकते हो, वो पोजीशन के हिसाब से क्लियरली बता देगा कि इसका कोड ये है। चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिसमें आपको ऑप्शन की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन ये रहा आपके पास, तो सोचें और एक बार जल्दी से आंसर बताएं उसका क्या आएगा। क्लियर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, वो देख ले। ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, SIR का कोड दे दिया हैश प्लस इक्वल टू, RAN का कोड दे दिया इक्वल टू कॉपीराइट 6। तो आपसे पूछा NRAIS का कोड क्या होगा, तो आराम से बता सकते हो। देखो यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, आर कॉमन है। क्लियरली आर जो है वो कॉमन है। तो एक चीज सोचो, आर जो है आखिरी स्थान पे क्या दे रखा है, इक्वल टू, और यहां पे आर पहले नंबर पे क्या दे रखा है, इक्वल टू। अब एक बात क्लियर होगी कि पोजीशन के हिसाब से जो जहां रख रखे हैं वो उनके सामने वाले कोड होंगे, यानी कि आर अगर लास्ट में इक्वल टू है और आर यहां पहले नंबर पे इक्वल टू है, तो ये बात कंफर्म होगी कि एस का पहला का कोड क्या होगा हैश, और आई दूसरे नंबर पे है तो इसका कोड दूसरे नंबर वाला क्या होगा प्लस। क्लियर बात। पोजीशन के हिसाब से ए का कोड कॉपीराइट होगा
और n का कोड क्या होगा 6 होगा। तो अब एक चीज और, इनमें से उठा उठा के पूछ रहा है तो और आसान रहेगा, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं। और एक बात का ध्यान रखें, सेम कोड वाले क्वेश्चन होते हैं कि इन्हीं में से उठा उठा के आपसे पूछेगा, मतलब सारे अल्फाबेट जिसमें पूछ रहा है ना वो सारे इनमें से ही होंगे। तो यहाँ देखिए n का जो कोड है वो लास्ट नंबर पे कितना है 6, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 6। R सेकंड नंबर पे है यहाँ पे, तो R इसमें कोड क्या रहेगा आखिरी, देखो दोनों में कॉमन है ना, तो R का कोड क्या आ जाएगा इक्वल टू, नेक्स्ट A जो है बीच में दे रखा है तो A का कोड क्या है कॉपीराइट, I जो है I का कोड क्या रहेगा प्लस, और लास्ट में क्या दे रखा है S, तो S का जो कोड रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा हैश। तो मेरा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा 6 इक्वल टू कॉपीराइट प्लस और हैश, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये रह जाएगा मेरा आंसर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास अल्फाबेट को साइन में कोड करेगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया, एक तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन और विदाउट हेल्प द ऑप्शन, क्लियर बात। तो जो ऑप्शन की हेल्प से करने वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और जो विदाउट ऑप्शन वाले हैं उसमें आपको पोजीशन के हिसाब से पहले ही वो चीज दे देगा और उन्हीं में से उठा उठा के कोई वर्ड आपसे पूछ सकता है, क्लियर बात। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दो टाइप करवाई, कोडिंग डिकोडिंग की जितनी मैक्सिमम टाइप हो सकती थी वो मैंने बता दी। अब करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बढ़िया बढ़िया लॉजिक वाले क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको लेके आता रहूंगा अगले पार्ट्स के अंदर। तो अगर इसी टाइप के अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं मैथ, रीजनिंग और जीएस से संबंधित वो आपको मिल सकें, क्लियर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।